गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और ये मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी काम करते करते। और राव साहब चले गए हैं बाहर कुछ काम से और मैं बना रही हूँ क्या कहते हैं खाना बच्चों के लिए। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है तो सब्ज़ी फटाफट बना रही हूँ और साथ साथ अपनी कॉफ़ी भी पी रही हूँ। ये देखो मैं बनाऊँगी आज बीन्स और आलू। वैसे तो बीन्स सिंपल भी बना सकती हूँ लेकिन बच्चों को पसंद नहीं, इसलिए आलू डालने पड़ रहे बेफालतू में, क्योंकि ये आलू बिना खाते नहीं हैं। फिर मैंने टमाटर और प्याज पीसा वैसे ही जैसे हमेशा पीसती हूँ, और टमाटर प्याज पीसने के बाद ही छोंक लगाऊँ। वैसे प्लान मेरा था मोटा मोटा सब कुछ डाल के तब बनाऊँगी, हमेशा पीस पीस के बनाना वो होता है। उसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया और ये मेरा मतलब जो सैंडविच बनाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ग्रेवी। उसके बाद क्या क्या है, मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल सडन एकदम। कुछ कागजात के कुछ पेपर थे अकेडमी के, उस पर साइन करवाना था मेरे ऑफिसर का, तो मैं चली गई थी। फिर मैं वापस आ गई, मैं घर आ गई थी और मैंने फटाफट रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बच्चे आने वाले थे और राव साहब ने भी सुबह से खाना नहीं खाया था। तो मैं फटाफट रोटी बना रही थी ताकि वो आते ही रोटी खा ले, क्योंकि उन्हें भूख तो लगी रही होगी यार। सुबह कुछ नाश्ता वास्ता कुछ करा नहीं, सिर्फ शेक पीते हैं, बच्चे भी शेक पीते हैं लेकिन वो लंच ले जाते हैं। तो मैंने फटाफट मेरे राव साहब के लिए रोटी बनाना तैयार कर दिया और ये बच्चों के लिए सैंडविच तैयार कर दिया। वैसे पता नहीं था वो सैंडविच खाएंगे या नहीं खाएंगे। मेरे राव साहब की रोटी तैयार है, आते ही वो खा लेंगे। और ये फटाफट मैंने अपने लिए एक कीवी काटा, क्योंकि मैंने एक रोटी तो खा ली थी, मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा खट्टा खाने का, तो मैंने एक कीवी तैयार कर लिया और ये मैं कीवी अपने लिए खाऊंगी। और रोटी ऑलमोस्ट बनी गई है और मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ ताकि बच्चे हैं ना आते ही अपने कुछ भी हो मतलब खा पी ले, फिर थोड़ी देर आराम करे, उसके बाद बच्चा अकेडमी जाता है। तो इस वजह से मैंने जल्दी फटाफट रोटी बनाई। मैं आज ऐसे मेरे मन कर गया कि आज एक बात बताने को, कि एक माँ जब नौकरी करती है ना तो उसको अपनी नौकरी की तो चिंता रहती ही रहती है। उसको ये चिंता भी होती है कि उसका पति क्या खाएगा, पीछे से कैसे करेगा, क्या करेगा। ऐसी बात नहीं, मेरे पति बहुत हेल्प करता है, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं तो भाई सोच भी नहीं सकती इतनी मदद करते हैं वो। लेकिन है ना, फिर भी मेरे दिल में ये रहता है क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। और वो बनाते भी है मेरे लिए भी ना, भेज देते हैं खाना। अभी तो पहले उनको आता नहीं था बनाना, लेकिन अब कहते हैं तू इवनिंग ड्यूटी होती है और तू मतलब मोस्टली इवनिंग ड्यूटी तो बनाना पड़ता ही है उनको, जैसा बनाते बना लेते हैं। कई बार मैंने कोशिश भी करी कि मैं जल्दी बना के चली जाऊं तो वो ठंडा हो जाता है। ऑब्वियस बात है, मैं 4 बजे जाऊंगी तो 3 बजे तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर एक वर्किंग वुमेन है ना, तो उसको ये टेंशन भी रहती है कि उसका पति क्या खाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे शाम को क्या खाएंगे। 4-5 बजे मैं उनको ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्नैक्स दे देती हूँ, तो उस टाइम क्या खाएंगे। 4 बजे मैं ड्यूटी निकल जाती हूँ, 5-6 बजे के आसपास मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, घर रहती हूँ तब, या उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्नैक्स दे देती हूँ। और अब मुझे ये रहता है कि इवनिंग ड्यूटी में क्या दूंगी, क्योंकि राव साहब तो सिर्फ खाना बना सकते हैं और तो कुछ नहीं दे सकते, उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। रोटी दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। लेकिन मैं बस इतना अपने दिल की बात ये कहना चाहती हूँ कि मतलब है ना, हम औरतें, हमें कोई खुश करना चाहे ना चाहे, अच्छा लगे हमें ना लगे, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी। मैं ये नहीं कह रही मेरे राव साहब खूब काम करते हैं, लेकिन उनको है ना इस चीज़ का भी बिल्कुल वो नहीं होता कि मतलब भाई इसको भी बुरा लग रहा होगा किसी बात का, तो चलो इसका अच्छा फील कराते हैं, या मेरे दिल से कोई बात निकली है कभी इसको बुरी ना लग जाए। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मुँह फट हूँ, मैं बात है ना मुँह पे बोल देती हूँ। ऐसा नहीं है सामने वाले को लग जाए, मैं मुँह फट हूँ, मैं बातें बोल देती हूँ, ठीक है। मेरा पति हो चाहे कोई भी हो, मैं जब मेरे दिल में अगर कोई बात है ना, मैं ना बोलूँ तब तक मेरा मन नहीं बोलता। इसलिए बाद में जब मेरे को है ना, बाद में ये तकलीफ होती है यार, बच्चों की वजह से मैंने मेरे पति को सुना दिया, पति की वजह से मेरे बच्चों को सुना दिया। ये बात सोच सोच के ना आज मैं बहुत ज्यादा मतलब मन उदास हो रहा था मेरा, कि मैं सबका मन रखने के लिए हूँ क्या, मैं सिर्फ मन रखने के लिए हूँ कि इसको बुरा ना लग जाए, उसका बुरा ना लग जाए, किसी को घंटा फर्क नहीं है कि मुझे बुरा लग जाए। और ये बात इसलिए नहीं कह रही कि वही घर में मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। बेटा मेरा बहुत वो है, केयरिंग है, मम्मा ये खा लो वो खा लो, कुछ भी खाते हैं तो पूछते भी है। लेकिन पता नहीं, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि कोई ये भी सोचता है कि इसका भी दिल रखना है, उसका भी दिल रखना है। हम औरतें हैं ना, ऐसी मतलब पर्सनैलिटी है एक औरत कि जिसको बहुत चिंता है कि इसको लग जाएगा बुरा, उसको लग जाए बुरा, ऐसे मत बोल, वैसे मत बोल, इसका दिल ना दुख जाए, ये बात मत बोल, उसका दिल दुख जाए ना। ये और ऐसा होता भी है, लगता तो है लोगों को बुरा, लेकिन बात ऐसी है कि सोचने के लिए सिर्फ हम है,
सोचने के लिए सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमें ही टेंशन होती है कि किसको बुरा लग जाएगा। लेकिन एक बात सच है, हमारे लिए कोई नहीं सोचता, ना किसी को बुरा लगता है ना किसी को अच्छा लगता है। बस क्या कर सकते हैं भाई। मैं मेरे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती भाई, मेरा दिल बहुत वो होता है। मैं अगर कहीं चली नहीं जाऊँ ना, मेरा दिमाग यहीं पड़ा रहता है कि तू बच्चों को छोड़ के आ गई, क्या खाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे पति ख्याल रखते हैं, ध्यान भी रखते हैं, पर वही बात है ना, माँ तो माँ ही होती है। मैं अपने ससुराल भी भेज दूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा वहाँ ख्याल नहीं रखते, ख्याल भी रखते हैं, मेरे से ज़्यादा रखते होंगे। पर मुझे ऐसा रहता है कि बस मैं मेरी जो बच्चों की केयर करती हूँ ना, वो मुझे नहीं लगता कोई करेगा। तो एक माँ का रहता है वही नेगेटिव पॉइंट होता है कि माँ को किसी पे यकीन नहीं होता है। मुझे है भी नहीं कि मेरी जितनी केयर, मेरा जितना प्यार, मेरा जितना मतलब लाड चाव मेरे बच्चों को कोई कर पाएगा। क्योंकि मैं हर वक्त अपने बच्चों को ये भी ध्यान रखती हूँ, मेरा बच्चा मतलब क्या सोच रहा है। तो थोड़ी देर चुप भी बैठे ना, क्या हो गया पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं वो नेगेटिविटी है मेरे अंदर, या जैसे कुछ भी लगा लो। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही हूँ ओवर थिंक करना, और कोई ओवर थिंकर नहीं है, और ओवर थिंकिंग की वजह से ही होता है सब, पता नहीं। अब क्या कहते हैं, बच्चे आएंगे मेरे 10 मिनट बाद आएंगे, और मैं खाना बनाने लग गई 20 मिनट पहले, मतलब 30 मिनट पहले खाना बनाने लग गई। उनके लिए सैंडविच करी, और राव साहब सुबह ना ब्रेकफास्ट में क्या कहते हैं वो पी लेते हैं शेक पी। मैं शेक नहीं पीती, तो मैं खा रही हूँ कीवी। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे बच्चे खाएंगे नहीं सैंडविच, क्या पता कह दे पेट भरा है। पर मेरा ये है कि आए और आराम से थोड़ी देर लेटे आराम करे बच्चे। यार इतनी धूप हो जाती है ना, कीवी रखे हुए हैं, पर हो सकता है ना खाए वो लोग, तो मैं उनके लिए पहले ही है ना वो बना रही हूँ सैंडविच। क्योंकि आजकल वो शेक पी रहे हैं, तो सुबह ना तो कीवी खा के जाते हैं, मतलब कोई भी फ्रूट लगा लो, कीवी एक स्पेशल नहीं है। अभी हमने कीवी ला रखा है, जैसे कीवी खा जाते हैं, पर खा नहीं रहे 2-3 दिन से, वो शेक पी के जा रहे हैं। तो शेक बना रहे हस्बैंड, सैंडविच कई 3-4 दिन से मैं नहीं बना रही। आज मैं ट्राई किया कि मैं भी ले जाऊँ, क्योंकि कल मैंने यार ड्यूटी पे बहुत गंद खा लिया, और वो वाली बात है, खाने के बाद रिग्रेट होता है। मैं पूरा कर दिया, जैसे मैं कह रही थी ना कि कल मैं खाऊंगी नहीं, आज मैंने खाना ही है ना 1 बजे खाया है। कल जो मैंने हैवी मील ले ली थी, हैवी थी वही, कुछ छोले कुलचे हैवी होते हैं, भूख लग रही थी बहुत खतरनाक, सुबह खाना खाया था कल मैंने 1 रोटी, और उसके बाद फिर मैंने शाम को 8 बजे खाया है थोड़ी इडली भी खा ली थी मैंने, इडली से मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने फिर वो भी खा लिया। तो थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो फिर फालतू बसड़ खा लेती हूँ, ये इसलिए होता है, भूख लगती है। इसलिए आज मैं सैंडविच है ना पहले अपने साथ कैरी करके जाऊंगी, ताकि सैंडविच खाने के बाद मुझे भूख ना लगे। और फिर राव साहब शाम को देखते हैं क्या भेजते हैं मेरे लिए खाना। और भाई कहते हैं ना, मुझे अपने खाने में स्वाद नहीं होता जितने इनके खाने में स्वाद आता है। 1 रोटी बनाएंगे, इतनी बड़ी रोटी बनाते, मैं कहूंगी छोटी रोटी बनाओ तो 2 दे देना, इतनी छोटी बनाते, कई बार शुरू में ऐसे बनाते थे, आप बनाते इतनी बड़ी, और पर भाई उसमें स्वाद ही अलग है। स्वाद अलग, इतनी स्वाद लगती है वो रोटी, बहुत स्वाद। मुझे मेरी रोटी में स्वाद नहीं आता, इतनी टेस्टी रोटी बनाते हैं। उनको ये रहता है कि हाँ मेरे हाथ की रोटी नहीं तुम मुझसे बनवाना चाहती, पर इवनिंग ड्यूटी में कुछ नहीं कर सकती यार, मदद भी नहीं कर सकती मैं उनकी, तो उनकी मदद कर दूँ। खाना ही है। ये देखो मेरा सैंडविच तैयार हो गया है, एक सैंडविच तैयार हो गया, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे मुझे नहीं पता, पर रेडी हो गया एक सैंडविच और बना लेती हूँ, और एक मैं बनाऊंगी ड्यूटी जाऊंगी तब। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है मैं अभी बना लूँ, सही रहेगा, बर्तन साफ हो जाएंगे, नहीं मैं भांडे धोती रह जाऊंगी यार। मैं एक बर्तन भी नहीं छोड़ के जाती शाम के लिए ना, कि कभी इनको धोना पड़े ना। लेकिन यार शाम को वैसे मैं बर्तन भी ज़्यादा करती हूँ, ये ज़्यादा बर्तन नहीं करते, ये बस एक परात करेंगे, उसमें रोटी बनेगी, एक कुकर करेंगे, और 1 या 2-3 कटोरी लेंगे, और होट के इसको साथ लेके बैठ जाते हैं। मैं करती हूँ ज़्यादा बर्तन, मेरे को हर चीज़ में टमाटर के लिए अलग चाहिए, प्याज के लिए, लहसुन के लिए अलग चाहिए, हर चीज़ के लिए अलग चाहिए मुझे। कीवी में थोड़ी सी महक हो गई यार, पता नहीं, महक तो नहीं, खट्टा भी नहीं, मीठा भी नहीं, अजीब सा टेस्ट आता है। अब आने वाले बच्चे हैं, खाएंगे खाना। सैंडविच मेरा बन गया है, किसी को खाना खा सकते हो। हरी चटनी नहीं बनाऊँ, कोई फायदा नहीं है, खाते नहीं हरी चटनी, वो रोटी के साथ खाता है बेटा, बेटी को तो लाल चटनी चाहिए आते ही। अब ये मैं एक अनार पड़ा हुआ है कई दिन से, बेचारा मुरझा रहा है, कह रहा है मुझे खा लो, तो मैं इसको खा लेती हूँ।
भूख लग रही है, एक रोटी खा ली वैसे मैंने, भूख लग रही है, पता नहीं कहाँ से भूख आ रही है यार, पतला होने के चक्कर में और भूख लगे जा रही है। यार चलो ठीक है, करते हैं बाद में बात। ये मेरा कोना है और मैं बैठ गई हूँ चाय पीते, आगे सुंदर सुंदर लग रही है, इसलिए मैं पी रही हूँ चाय यहाँ बैठ के, बनाना ठीक है। अब मैं पी रही हूँ मेरी चाय। मैं यहाँ बैठ के पी रही हूँ चाय, ये मेरा फेवरेट कोना है और मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि बाहर लगे हैं एसी वाले और उस रूम में भरा हुआ है, मैं चाय पी नहीं सकती, बीच वाले रूम में जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ क्वार्टर की। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर घर में कोई आ गया ना तो लेडीज़ हो या कोई मान ली कोई मेल आ गया, कोई भाई मिलने आ रहा है या कोई जेंट्स बैठे हैं ना, तो आप अपन लोग तो यहाँ किचन में बैठे हैं, अगर किचन में आदमी बैठ गई, इसलिए मैं किचन में बैठी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी ड्यूटी से वापस, तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, फिर